तो सब हमने क्या कल सीखा था कि सेकंड पार्ट टू इंसर्ट फॉन्ट फ्रॉम गूगल फॉन्ट्स। अगर आपको फॉन्ट्स के बारे में पता होगा कि सेरिफ, सैंस सेरिफ के बारे में, न्यू टाइम्स रोमन के बारे में, तो ऐसे फॉन्ट्स के बारे में पता होगा, तो आपको पता होगा कि क्रोम में जो डिफॉल्ट है, ठीक है, वो कौन सा फॉन्ट है, और जो हेडिंग है वो सेरिफ में आता है। तो उसको नॉन सेरिफ कैसे बनाएंगे ये हमने देखा था। ठीक है, और हमने गूगल फॉन्ट से हमने एक फॉन्ट्स लिए थे और उसको इंसर्ट करके देखा था कि हम फॉन्ट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं गूगल फॉन्ट से। ये हमने कल के सेशन में देखा था। और आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि एक दूसरा मेथड है जो मैं बताने वाला था, इम्पोर्ट वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है सेकेंड मेथड टू इंसर्ट फॉन्ट फ्रॉम गूगल फॉन्ट। In this method, we don't need to paste the link tag in head. We need to import the URL. Okay. We need to we need to import the URL and paste in CSS and copy the CSS rule and paste it. इसको हम पहले देख लेते हैं, बिकॉज बिकॉज थेरी पार्ट में आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, तो प्रैक्टिकल पे जाते हैं। तो सब लोग क्या करो मालूम है, वेब पार्ट 9 आप लोगों ने फोल्डर बना लिया होगा, वहां पे VS कोड ओपन कर लो सबके सब। मेरे साथ ही ओपन करो, मेरा साथ साथ चलो, क्योंकि पीछे रहने से कोई मतलब नहीं है। और हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लेते हैं। और आपको पता है मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बार बार क्यों बनाता हूँ, ये सबको पता है, बेसिक चीज है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है गाइस, मैंने बना दिया। अब सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? एक बार यस लिख दो, मुझे पता चल जाएगा सबको स्क्रीन दिख रही है। ओके ओके, ठीक है। अभी हमने कल क्या देखा था कि हम एक स्टाइल शीट भी बना लेते हैं और एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। और हम क्या करते हैं, बॉय अपना जो एमएड एब्रिविएशन का हम यूज करते हैं, आपको ये पता होगा। और स्ट्रक्चर मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है, तो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि HTML लिख लेते हैं बस, ठीक है, अभी आपके लिए टाइटल। और हमने एक हेडर लिख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हेडर क्यों यूज करते हैं, हेडर, मेन और फुटर, ये क्यों यूज करते हैं आप लोगों को बताया था। तो मैंने हेडर के अंदर एक H1 टैग यूज करता हूँ, थीम्स इंक्रिप्शन, आप अपना नाम लगा सकते हो, मैं बेसिकली आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक मैं यहाँ पे पैराग्राफ यूज करता हूँ, लॉरेम 20। और लॉरेम 20 क्या है, अगर आपको नहीं पता है, तो ये एक जनरेटेड वर्ड्स निकालता है। लॉरेम और 20 लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, ये तो बेसिक आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बॉडी को हम फॉन्ट से ये करेंगे, हम फॉन्ट लगाना चाहते हैं इसमें। तो हमने कल क्या देखा था कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल फॉन्ट्स में जाएंगे, गूगल फॉन्ट्स। तो हम यहाँ से बहुत सारे फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजीली। आप अपना साइज भी यहाँ से ये कर सकते हो। तो बेसिकली हम कोई भी फॉन्ट लगा लेते हैं। तो पहला मेथड हमने सीखा था लिंक से, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है वो इम्पोर्ट से। उसको कैसे CSS में कैसे करना है आपको देखना है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट में कैसे अप्लाई करना है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, सपोज ये ले लेते हैं, है ना। और जैसे आपको सपोज ये फॉन्ट चाहिए, तो आप देख लेना यहाँ पर टाइप वाइप करके, और देख लेना रेगुलर, इसका तो अभी रेगुलर है। बहुत सारे आप कॉन्फ़िगरेशंस देख लेना है यहाँ पे। और अगर आपको ये फॉन्ट को यूज करना है, तो आप जैसे गेट फॉन्ट पे क्लिक करोगे और गेट एम्बेडेड कोड पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको दो चीज ऑप्शन मिलेगी। सबसे पहला आपको मिलेगा लिंक, कि आप अपने हेड टैग में, सॉरी, हेड टैग के अंदर लिंक को ये सारा कॉपी पेस्ट कर दो। और फिर यहाँ पर दूसरा मिलेगा CSS, एक क्लास मिलेगा आपको, ये क्लास आप पेस्ट कर दो। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। तो हमने कल देखा था लिंक से कैसे करना है। ओके, अगर आपको लिंक में कोई डाउट है तो मैं वापस से लिंक बता देता हूँ। अगर आपको हम इंपोर्ट, आज का जो टॉपिक है वो हम इंपोर्ट से चालू करने वाले हैं, कि हम इंपोर्ट से हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने ये फॉन्ट को। तो सबसे पहले बताओ, ये जो कल मैंने सेशन लिया था लिंक से हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉन्ट को, इसमें कोई दिक्कत आई थी सबको, या कल सब लोगों ने प्रैक्टिस किया था? चैट में लिख दो सब, तो मुझे पता चल जाएगा कि कल सबने प्रैक्टिस किया था ये चीज का। भाई मैंने एक बार बता दो लिंक वाला 1 मिनट में, चलेगा चलेगा चलेगा। मैं आप सब लोगों को लिंक वाला बता देता हूँ 1 मिनट में। तो अभी सपोज ये मेरे को फॉन्ट यूज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मैं इसको गो लाइव पे क्लिक कर देता हूँ। मैं बताता हूँ आपको नॉर्मल क्या चीज है। ये हमारा क्रोम ब्राउजर है, राइट। और ये जो है, ये जो फॉन्ट है वो सेरिफ में है, और ये जो फॉन्ट है वो न्यू टाइम्स रोमन में है।
अगर आपको पता होगा कि अगर आप क्रोम यूज करते हो तो ये सेरिफ फॉन्ट है, यू कैन सर्च व्हाट इज सेरिफ फॉन्ट गूगल में, मैंने कल एक्सप्लेनेशन दिया था सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट में क्या डिफरेंस है। तो आप एक बार पिछला सेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज चेकआउट कर लो यूट्यूब चैनल पे, समय दौर के 825 पे। और ये जो है, ये है रोमन्स, न्यू न्यू रोमन्स है, इसका जो फॉन्ट है न्यू टाइम्स रोमन है, अगर आपको पता होगा। ये नॉर्मल है, डिफॉल्ट है, बट कई लोगों को क्या है कि ये जो फॉन्ट है इसको चेंज करना होता है, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, सैंस सेरिफ चाहिए, मेरे को ये सेरिफ नहीं चाहिए फॉन्ट। तो वी कैन चेंज विद द सीएसएस। और सीएसएस में हमें पहले यहाँ पर लिंक करना होगा, और लिंक करने के लिए आपको मैंने बताया था कि सीएसएस को हम कैसे लिंक कर सकते हैं हमारे एचटीएमएल में, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, सीएसएस के पास जाएंगे और हम लिखेंगे बॉडी। हम बॉडी के अंदर सारा चीज करना चाहते हैं, तो बॉडी के अंदर एक फॉन्ट फैमिली एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वहां से आप चीज कर सकते हो। तो मुझे एक एरियल एरियल अच्छा लगता है, एरियल वाला, ये चीज एरियल्स, हेल्वेटिका और सैंस सेरिफ। अगर एरियल नहीं तो वो ये ले लेगा, हेल्वेटिका ले लेगा, और हेल्वेटिका नहीं है तो वो सैंस सेरिफ ले लेगा, ठीक है, बैकअप के लिए सैंस सेरिफ। तो मैं ये है, तो अब क्या करूंगा, अब आप देख सकते हो ये डिफरेंस देख सकते हो आप यहाँ पे जो स्ट्रोक्स थे, मैं इसको एक काम करता हूँ, आप लोगों को हटा के दिखाता हूँ। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस में, और आप देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रोक्स है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको ये कर देता हूँ, कमेंट हटा देता हूँ इसको, तो आप देख सकते हो इसके स्ट्रोक्स गायब हो गए। तो बहुत लोग ऐसा चाहते हैं कि जो सेरिफ है वो नहीं चाहते, बहुत लोग क्या करते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट्स को चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज कर सकते हो। और यहाँ पर एक ही नहीं है एरियल और ये चीज नहीं, आप बहुत सारे चीज ट्राई कर सकते हो। इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि आप सब चीज ट्राई करो। देखो, अगर आप वीएस कोड यूज करते हो तो आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रैंकलिन मिल जाएगा, गिल सैंस मिल जाएगा, लुकिडा सैंस मिल जाएगा, बहुत टाइम्स न्यू रोमन मिल जाएगा। तो ये आप सब ट्राई करो। कि मैं ये ट्राई करने क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को, कि आपको फॉन्ट का अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा फॉन्ट कैसा दिखता है, कौन सा फॉन्ट कब लगाना चाहिए। अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो तो ब्लॉग में कौन सा फॉन्ट अच्छा लगेगा, अगर आप कुछ पैराग्राफ लिख रहे हो तो वहां पर कैसा लगेगा, ठीक है। अगर कुछ एड्स है, एड्स में कैसा फॉन्ट चाहिए, तो ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसलिए मैं आप सब लोगों को कल बोल रहा था कि फॉन्ट फैमिली बॉडी के अंदर डाल के आप ये सारे फॉन्ट्स को चेक करो कि कौन कैसा, मतलब कैसा दिखता है सारे फॉन्ट्स। तो सब लोग मेरे को ये बताओ कमेंट में, सब सारे फॉन्ट्स जहाँ वीएस कोड में और सीएसएस में जो प्रेजेंट है, आप सब लोगों ने वो ट्राई कर लिए, ये बताओ मुझे सबसे पहले कमेंट में। भाई मैं आपके साथ साथ ही बना रहा था। बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया। तो 3-4 करे थे एंड्रॉयड में। ओके, एंड्रॉयड में आपने 3-4 करे थे। ओके, ये तो अच्छी बात है। जी जी जी, किया था पाँच सब ट्राई करना, ओके, जितने भी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें सीखना क्या है, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले मैं लिंक बता देता हूँ, और फिर बाद में इम्पोर्ट का आते हैं। तो सबसे पहले लिंक में क्या करना है, आपको इसको कॉपी कोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर है, इसको हमें हेड के अंदर डालना है, एम्बेडेड कोड इन द हेड ऑफ योर एचटीएमएल। आपको इसको कॉपी करना है और अपने इसमें आ जाना है, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आने के बाद आप इसको ये यहाँ पर पेस्ट कर देना हेड टैग के अंदर। इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको भी हम क्या कर देते हैं, स्पेस दे देते हैं, ठीक। तो आपको लगेगा, तो मैंने ऐड कर लिया ये सारी चीज। और फिर आप क्या करना है, मुझे सीएसएस में जाना है और सीएसएस को कॉपी करना है यहाँ पर, ठीक है। और हम क्या करेंगे, स्टाइल डॉट सीएसएस में आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और बॉडी लिख देंगे, बॉडी। और अब देखो चीज कैसी हो जाती है, हो गया ना चेंज। और अगर मैं ये बॉडी हटा देता हूँ यहाँ पर, तो ये देखो कैसे लगेगी। और मैं अब स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ, तो कैसे लगेगी।
तो ऐसे आप यहाँ पे गूगल फॉन्ट से लिंक से चेंज कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, फॉन्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, रेगुलर ये है क्या बोलते हैं, 400 है, वेट होता है। ठीक है, वेट, और वेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा वेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, वेट का मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने फॉन्ट फैमिली, उसका वैल्यू, फॉन्ट वेट। ठीक है, ये दो चीज अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल फॉन्ट्स में से जाना है, सिलेक्ट करना है लिंक पे। लिंक अगर आप यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉपी कोड करोगे, और कॉपी कोड करने के बाद आपको index.html में आके हेड के अंदर डाल देना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, लिंक जो है वो आपको हेड के अंदर डालना है। हेड क्या होता है, आप मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट सेशन जाके देख सकते हो। हेड के अंदर डालना है, और फिर उसका जो सीएसएस है, जो सीएसएस पार्ट है, उसको कॉपी करके आपको सीएसएस में डालना है। ठीक है, अगर आप, मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर डाल दिया है तो सारा वो बॉडी के अंदर अप्लाई होगा। ठीक है, और यहाँ पर कैसा है, इन लोगों ने क्लास दिया है। ठीक है, नेरकू वन रेगुलर। ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि अगर आप बॉडी नहीं, आप बॉडी के अंदर भी ऐसे कर सकते हो, और इसको क्लास के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, और क्लास का कैसे यूज होगा मैं बताता हूँ। इसको बॉडी को मैं कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, अब सब जो मैंने क्या किया आपको लोगों को पता नहीं, तो मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया। ठीक है, तो अब मेरा स्टाइल लग रहा है, नहीं लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर क्लास है, तो मैं इस क्लास को कॉपी करूंगा। ठीक है, ये क्लास को कॉपी करूंगा, और फिर index.html में आके, सपोज मुझे अभी ये करना है, राइट, तो मैं यहाँ पर एक क्लास दे दूंगा और वो पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब उस क्लास लग चुकी है पैराग्राफ में, अब देखना आप, चेंज हो जाएगा। तो दोनों मेथड बता दिए मैंने। ठीक है, आप बॉडी से कर सकते हो, बॉडी मैंने पूरे बॉडी में ये फॉन्ट लगा दिया, जिससे हमारा टीम्स इंक्रिप्शन भी आ गया। ठीक है, और ये भी आ चुका है, और टीम्स इंक्रिप्शन हमारा अभी भी चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज हमने क्लास क्लास को टारगेट किया है, हमने सिलेक्ट किया है क्लास को। ठीक है, ना कि हमने सिलेक्ट किया है बॉडी को। हमने किसको सिलेक्ट किया है, हमने किया है क्लास को। सो बस इतना ही उसको स्टाइल देगा, इतना ही फॉन्ट को वो चेंज करेगा, ना कि वो पूरे बॉडी को चेंज करेगा। अब मैं पूरे बॉडी को सीएसएस लगा देता हूँ। ठीक है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ये कर देता हूँ। अब मैं पूरे बॉडी को लगा देता हूँ, तो बॉडी में देखो, ये भी चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया। तो आप लोगों को समझ आ गया ये दो चीज। अब मैं आपको इम्पोर्ट वाला चीज बताता हूँ। ठीक है, अब इम्पोर्ट कैसे करना है आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मैं जंबल ना हो इसलिए ये सब कुछ हटा देता हूँ। ठीक है, और ये भी हटा देता हूँ यहाँ से, कि आप लोगों को जंबल ना हो, आप लोगों को सारा चीज समझ में आए। ठीक है, बस आपको स्टाइल.css को लिंक करना है। ठीक है, फिर आप, मैं क्या करूंगा, अब इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा कॉपी नहीं करना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये पूरा कॉपी नहीं करना है, या फिर ऐसे कॉपी कोड नहीं करना है। आपको एड्रेस से लेके यहाँ एंड तक इसको कॉपी करना है आपको। इसको कॉपी कर लिया मैंने, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद उसके नीचे ये है, तो आपको क्या करना है, ये पूरा कॉपी नहीं करना है, इसके जो प्रॉपर्टी है बस वो प्रॉपर्टी को कॉपी करना है, और यहाँ पर अपने बॉडी के अंदर डाल देना है, बॉडी पेस्ट। अब मैं इसको टैब दबाता हूँ, इसको टैब लगा देता हूँ। अब देखो, अब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई चेंजेस हुए अभी? नहीं। अब मैं इन सब चीज को कमेंट आउट करके दिखाता हूँ, और फिर चेंजेस दिखाता हूँ, तो आप लोगों को फर्क पता चल जाएगा। ठीक है, ये हैज नॉर्मल हो चुका है, हैज ये सिरिफ है और न्यू टाइम्स रोमन है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट ये कर देता हूँ। ठीक है, और अब देखो, अब चेंज हो गए। तो आप लोगों को समझ आ गया ये दोनों कैसे यूज करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिंक से देखा कि हमें फॉन्ट कैसे अप्लाई करना होता है, और सेकेंड थिंग हमने इंपोर्ट से भी देख लिया कि कैसे अप्लाई करना है फॉन्ट। तो लिंक और इंपोर्ट, इन दोनों चीज में गूगल फॉन्ट से कैसे फॉन्ट्स को यूज किया जाता है, ये टॉपिक पे आप लोगों को कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। और सब लोग ट्राई कीजिए फटाफट, इंपोर्ट वाला भी ट्राई कीजिए और वो लिंक वाला ट्राई कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए सब लोग, एक एक फॉन्ट लो और सब लोग क्या करो कि एक फॉन्ट का यूज करके दिखाओ मुझे। यस, एक फॉन्ट का यूज करके मुझे दिखा दो यहाँ पे। इंपोर्ट मेथड में क्लास वाला सिस्टम सेम ही रहेगा ना,
इंपोर्ट वाले मेथड में आपको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कुछ डालने की जरूरत नहीं है, पूरा सीएसएस में आप डाल सकते हो। तो मुझे थोड़ा इंपोर्ट अच्छा लगता है कि आपको, वरना देखो ना वो लिंक वाले में आपको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में वहां पे लिंक पेस्ट करना पड़ेगा, फिर बाद में वो सीएसएस में आके वहां पे प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना पड़ेगा। तो वैसा नहीं है ना इंपोर्ट में। इंपोर्ट में कैसा होगा कि इंपोर्ट में डायरेक्ट सीएसएस में पटक दो और उधर ही प्रॉपर्टी लिख दो। आप समझ रहे हो ना, इजी थिंग। सब लोग एक कोई ना कोई गूगल फॉन्ट से सिलेक्ट करो फॉन्ट को, और उसको क्या करो, यूज करो। आप जो साइज रखना चाहते हो वो साइज रखो, और उसको यूज करके दिखाओ मुझे कि आपने गूगल फॉन्ट से फॉन्ट यूज कर लिया। इंपोर्ट में ज्यादा यूज करके दिखाना, क्योंकि लिंक वाला तो हमने कल देख ही लिया था। आज इंपोर्ट वाला मेथड देखेंगे कि इंपोर्ट वाला आप कैसे करते हो। सब लोग ट्राई करके ही लिखना, विदाउट ट्राई यहाँ पर कमेंट मत करना। क्यों नहीं भाई? ब्रो अपना एक मिनट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल दिखाओ तो। ठीक है भाई, हम दिखाते हैं आपको। इसको हटा लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। जी भाई, आप सी एस एस देख लो और इंडेक्स देख लो। आपकी निगाहें काम नहीं आ रही आज, दिव्यांश भाई। यहाँ पर कुछ किया ही नहीं मैंने, आप समझ रहे हो? अ, दिव्यांश भाई, मैंने यहाँ पर कुछ किया नहीं, बस एक काम किया, बस सी एस एस को ऐड किया मैंने। हो गया ब्रो। और स्टाइल में मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया, और फिर बाद में बॉडी के अंदर फॉन्ट लगा लिया। आप कुछ गलती कर रहे थे ना यहाँ पे, सच बताना। ब्रो, दूसरे फॉन्ट में यूनिफाइड जैसे कुछ आ रहा था। अच्छा 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 अच्छा। कोई बात नहीं, आप सिलेक्ट करके देख कर लेना। ठीक है, समझ आ गया आपको अभी? चलो ब्रो, अब हम आगे जाते हैं। अभी क्या करते हैं, बेसिकली हम इस सारी चीजों को हटा देते हैं, और हम बहुत बेसिक फॉन्ट रखना चाहते हैं अभी के लिए। हम क्या रखेंगे, फॉन्ट्स को हम एक काम करते हैं, फॉन्ट जो फैमिली है हमारी, उसको हम एक काम करते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक। और ये जो हमारा जूम रहता है ना, वो 100 रहता है, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को बता दो, ये जो जूम है वो 100 रहता है। अब क्या हम सीखेंगे, बट थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा ठीक से दिखे। ठीक है, आप लोगों को ये मेथड पता चल गया ब्रो। इंपोर्ट मेथड में लिंक जैसे लिंक जैसे क्लास बना के फॉन्ट अप्लाई हो रहा है। जैसे आप लिंक वाले में क्लास बना के अप्लाई किए थे, जिसमें हेडिंग में नी हुआ था। हाँ। अरे आपको अभी भी डाउट है लगता है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये देखो मेरा स्क्रीन देखो, लिंक वाले का डाउट क्लियर करता हूँ। ये देखो, लिंक जैसे मैंने किया कि कॉपी किया मैंने लिंक। लिंक को कॉपी करने के बाद मैं आ गया यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने हेड के अंदर। ठीक। यहाँ पे तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इफ सपोज यहाँ पर अगर मेरे को क्लास देना है तो मैं क्लास दे सकता हूँ पैराग्राफ में, बट मैं चाहता हूँ कि ये पूरे बॉडी को फॉन्ट हो। ठीक है ना, ये देख रहे हो ना, ये बॉडी टैग है ना, ये पूरे बॉडी को फॉन्ट हो, वो फॉन्ट लगे मेरा। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, सीएसएस में आएंगे। सीएसएस में आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो क्लास का नेम लिखा है ना, डॉट, ये क्लास को हटाकर हम क्या कर देंगे, बॉडी लिख देंगे। जैसे ही हम बॉडी लिख देंगे तो आप देख सकते हो ये पूरे हेडिंग से लेकर पैराग्राफ को भी अप्लाई हो चुका है। समझ गए भाई आप?
अभी। यस, क्लियर। ठीक। अब आगे जाते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, और ये स्टाइल को भी हटाते हैं अभी, क्योंकि आप लोगों को सिखाना है अभी। ठीक है, तो थोड़ा क्लियर ही रखता हूँ मैं। अब क्या करता हूँ मैं स्टाइल में, बस दो चीज डालता हूँ। मुझे बॉडी में क्या चाहिए, फॉन्ट, एक फॉन्ट फैमिली जो मैं हर वक्त फॉन्ट यूज करना चाहता हूँ, उसको मैं एरियल रखना चाहता हूँ। एरियल, हेल्वेटिका और सैंस सेरिफ। ठीक है। और ये बहुत लोग ज्यादातर एरियल और सैंस सेरिफ यूज करते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत लोग ये यूज करते हैं क्योंकि किसी को स्ट्रोक्स पसंद नहीं है, तो कोई सेरिफ रखना नहीं चाहता, किसी को ये स्ट्रोक्स पसंद नहीं। सबको ये थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल, जितनी भी प्रोफेशनल वेबसाइट है ना, तो उसको थोड़ा नॉर्मल अच्छा लगता है, इसलिए। तो अभी हमने इसको नॉर्मल कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम पीडीएफ में जाते हैं। अब हम फॉन्ट वेट यूज करते हैं। फॉन्ट वेट क्या होता है, इससे हम पता करते हैं। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉन्ट, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। फॉन्ट वेट, अगर मैं यहाँ पर 100 लगा देता हूँ, तो आप कुछ नोटिस कर रहे हो? और एक काम कर देता हूँ, मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। हम्म। अगर मैं 100 लगा रहा हूँ तो कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना। तो अगर मैं इसको 200 करता हूँ, तो कुछ फर्क दिख रहा है आपको? अगर इसको मैं 700 करता हूँ, तो कुछ फर्क दिख रहा है आपको? फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया है। और मैं अगर इसको 400 करता हूँ, तो ये देखो। 500 करता हूँ, ठीक है। 600 करता हूँ, तो ये लाइटली हो रहा है। आप चीज आपको बता दो ना मैं, ये चीज कम बोल्ड हो गया, हाँ, कम बोल्ड हो गया। अब मैं 800 करूँ तो ये बोल्ड हो रहा है। इसका डेफिनेशन देखते हैं हम, यहाँ पर फॉन्ट वेट का काम क्या है। व्हाट इज, ये जो फॉन्ट वेट का जो प्रॉपर्टी है, वो क्या काम करती है, इसका हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा है। ठीक है, यहाँ पर नोट्स में जाओगे हम। ठीक है, फॉन्ट फैमिली में हमने लिखा है, यू कैन सिलेक्ट द फॉन्ट प्रेजेंट इन सीएसएस। ओके, फॉन्ट फैमिली आप सब लोगों को क्लियर है? ठीक है। अब फॉन्ट वेट का मतलब क्या है? फॉन्ट वेट इज द वैल्यू placed on your font that will determine how bold or light your text will appear. Again, I am repeating. Font weight is the value placed on your font that will determine how bold or light your text will appear. मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका हूँ उसका डेफिनेशन। यहाँ पर हाउ बोल्ड और लाइट योर टेक्स्ट विल अपीयर। ठीक है, तो ये यहाँ पर जितनी वैल्यू डालोगे उतने हिसाब से लाइट और बोल्ड तुम्हारा दिखना चालू हो जाएगा। फिर सपोज ये अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, ये क्योंकि बहुत लाइट है, नॉर्मल है। बट अगर मैं जैसे ही इसको 700 कर दूंगा, तो आप लोगों को दिखना चालू हो जाएगा कि यस, ये हो रहा है, इट इज वर्किंग। तो ये चीज है। तो यहाँ पर ये फॉन्ट वेट काम करता है। तो फॉन्ट वेट में कोई दिक्कत है आप लोगों को, चैट में बता दीजिए। और इसको हम क्या कर देते हैं, 400 कर देते हैं। 400 एक नॉर्मल रहता है। बहुत लोग 400 ज्यादातर यूज करना पसंद करते हैं। 400 में चीजें ठीक लग रही है, ठीक है ना, इट इज अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है ना, थोड़ा ना कम ना ज्यादा। ठीक है, ना कम ना ज्यादा, 400 इज ओके। ठीक है, यहाँ पर है तो फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट वेट, ये दो प्रॉपर्टी में आपको कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, ठीक है, फॉन्ट फैमिली में और फॉन्ट वेट, नहीं है ना? सब लोग क्लियर लिख दो, और एक बार ट्राई करो, फॉन्ट वेट का ट्राई करो सब लोग। और ट्राई करने के बाद कमेंट करो क्लियर। कब पहले ट्राई करो दिव्यांश भाई, ये ट्राई करो, फॉन्ट वेट ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद ही क्लियर लिखो वापस से। अभी हम सीएसएस कलर्स में आते हैं। ठीक है, हमने फॉन्ट्स तो देखा, और फॉन्ट्स में बहुत सारे और भी प्रॉपर्टीज है, जिन्हें हम आगे सीखेंगे। ठीक है, एकदम जंबल नहीं करेंगे सारी चीजों को। ठीक है, सब कुछ एक दिन में हमें नहीं सीखना है।
ठीक है। धीरे धीरे प्रॉपर्टीज को हम सीखेंगे। तो अभी है सब, आज हमारा टॉपिक है सीएसएस कलर्स। हमारे पास दो टाइप के कलर्स हम यूज कर सकते हैं, नहीं दो नहीं, तीन चार टाइप्स है, बट हम यहाँ पर दो कवर करेंगे। ठीक है, बट मोस्टली हम दो ही करते हैं, इसलिए दो ही मैंने अपने कंसेप्ट में डाला है। तो सबसे पहला जो मेथड है, यू कैन यूज आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू। आरजीबी का मतलब क्या है, रेड ग्रीन ब्लू, ये मेरे को आपको समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बट जिनको नहीं पता था उनको भी अभी समझ आ गया। रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। तो सपोज, अब जैसा मैं काम करता हूँ, अब यहाँ पर बॉडी के अंदर इसको हटा देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ मैं, ये जो मैं मेरा हेडर टैग है, इसको मैं क्या करता हूँ, कलर दे देता हूँ, H1 टैग को। ठीक है, H1 टैग को कलर दे देता हूँ, H1 लिखता हूँ, और H1 को मैं कलर देता हूँ। ठीक है, कलर में दे देता हूँ एक्वा का, एक्वा दे देता हूँ। ठीक है, नहीं नहीं बेकार लगेगा, एक काम करता हूँ, कुछ दूसरा दे देता हूँ, ब्राउन ब्राउन दे देता हूँ। ठीक है, ब्राउन तो दिखता है हमारे पास, तो ठीक है, ये आप देख सकते हो H1 कलर हो गया हमारा। तो यहाँ पर सीन ऐसा है कि ये है पूरा, ठीक है, आप ऐसे ब्राउन रेड जितने भी प्योर कलर है वो लिख सकते हो, बट ये जो मैथ सीएसएस कलर्स का है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप आरजीबी का इस्तेमाल कर सकते हो। आप देख सकते हो, अगर आप वीएस कोड कर रहे हो, तो जैसे ही आप यहाँ पर कलर पे सिलेक्ट करोगे, तो आप कलर चूज कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैं जो आरबीजी कलर सिलेक्ट करना चाहता हूँ। बट जो एंड्रॉयड यूजर्स है उनका मेरे को नहीं पता कि आप आरजीबी कलर आरजीबी कलर सेट कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, उसका मेथड भी मैं बता देता हूँ आपको। बट जो वीएस कोड यूज करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि मेथड कैसे काम करते हैं। जैसे अगर आपको आरजीबी सेट करना है, मैं कर देता हूँ ये वाला, और आपको सेट करना है लाइट, ठीक है, ये वाला, तो ये एक आरजीबी सेट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमारा कलर वो चीज में बदल चुका है। तो आरजीबी का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, यहाँ पर रेड, यहाँ पर ग्रीन, और यहाँ पर ब्लू। ठीक है, ये तीन चीज होती है और इससे हमारा कलर बनता है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, इसको हम RGB कहते हैं, और ये पहला मेथड है कलर देने को। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड। आरजीबी में कोई दिक्कत है किसी को कलर देने में? ठीक है, और मैं मेथड बताता हूँ आगे। और एक इसका मेथड है, उसके साथ ही मैं एंड्रॉइड यूजर्स के लिए आरजीबी कलेक्ट करूंगा कि आप आरजीबी कैसे यूज कर सकते हैं। नो ब्रो, नो दिक्कत। ठीक है, जो वीएस कोड यूज करते हैं, आप ऐसे कलर पे क्लिक करोगे तो आप आरजीबी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं जैसे और एक सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर कलर चूज कर लेते हैं, और यहाँ पर देखना, आप यहाँ RGB लिखा है ना, वो आपका फाइनल कलर होगा। तो यहाँ पर ऊपर देखना, ये बार दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पर देखना है आपको। तो आप लोग ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मस्त लग रहा है ना कलर ये, तड़कता भड़क, मस्त 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 तड़कता भड़कता लग रहा है भाई। ठीक है, तो ये आप आरजीबी का यूज कर सकते हो, ये है पहला मेथड। अब मैं दूसरा बताता हूँ आपको। दूसरा मेथड है हेक्स कोड। यू कैन यूज हेक्स कोड। उसके लिए क्या करना होगा, व्हाट इज मीन बाय हेक्स कोड, ये तो पहले जानते हैं, बट इसको यूज कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। थेरी से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली तो, प्रैक्टिकली इज एवरीथिंग यू नो। ठीक है, प्रैक्टिकली सब कुछ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेक्स कोड को यूज करने के लिए, गो टू गूगल, टाइप कलर पिकर। ठीक है, हम चले जाते हैं गूगल में, कलर कलर पिकर। आप देख सकते हो, जैसे मैंने गूगल में गया, गूगल में जा चुका हूँ, और तो वहां पर मेरे को आ चुका है, ये चीज कलर पिकर आ चुका है। तो देखो, HSV क्या होता है और HSL क्या होता है, वो हम आगे के टॉपिक्स में कवर करेंगे। ठीक है, और ये CMYK क्या होता है, इसको हम आगे के टॉपिक में कवर करेंगे। तो आपको यहाँ पर लोड लेने की जरूरत नहीं कि ये तीन चीज क्या है आपको। ठीक है ब्रो, एंड्रॉयड यूजर्स को HTML CSS के लिए ट्रिब्यूट यूज करना चाहिए, उसमें सारे ऑप्शंस है। यस 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 यस, यस यस। तो अभी यहाँ से भी आप ऐसे कलर चूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, जैसे आपको कोई कलर चाहिए होगा तो यहाँ पर मैं कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला कलर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं
ये चूज कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा, ये वाला। तो जो एंड्रॉइड यूजर्स है वो यहाँ से भी आरजीबी ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ना, गूगल अच्छी आपको सुविधा प्रोवाइड करवा रहा है कि आप आरजीबी यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। मैंने बता दिया ना, ये एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक टेक्निक है। आप आरजीबी क्या कर सकते हो, इसको कॉपी कर सकते हो। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। ये आरजीबी के अंदर आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट, कॉपी टू क्लिपबोर्ड क्यों आ रहा है भाई, ठीक है। ठीक है, इसको आप पेस्ट कर सकते हो, देख रहे हो ना आप। और फिर आप देख सकते हो यहाँ पर अप्लाई हो गया। तो आप ऐसे कलर पिकर से भी आरजीबी पिक कर सकते हो। जिसके पास वीएस कोड नहीं है वो गूगल का इस्तेमाल करे, गूगल इज द बेस्ट सर्विस। ओके, और अब हम हेक्स कोड की बात करेंगे। हेक्स कोड का क्या करेंगे, व्हाट इज हेक्स कोड। हेक्स कोड एक कोड होता है जिससे भाई एचटीएमएल समझता है कि आपको कौन सा कलर चाहिए, ठीक है। आप जब डाटा सबमिट करते हो कलर का, एक इनपुट के अंदर कलर है, अगर आपने मेरी सेशन अटेंड की होगी तो आपने वहां पे कवर किया है, तो वो कलर जब हम पिक करते हैं तो बैकएंड में जाता है, वो हेक्स कोड जाता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि हेक्स कोड कैसे। सपोज मैं एक कलर सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये कलर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ। हम्म। ठीक है, ये कलर। तो इसका हेक्स कोड को हमें कॉपी कर लेना है, यहाँ पे हेक्स लिखा है, हेक्स कोड को हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमें वीएस कोड आना है और इसको हटा देना है, ठीक है। और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही हेक्स कोड को हम पेस्ट करेंगे, ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा, वो कलर में बदल जाएगा हमारा। ये दो वे है कलर करने के, कोई भी पैराग्राफ को, कोई भी हेडिंग को। यस, हेक्साडेसिमल। यस, यस ब्रदर। तो अभी क्या करते हैं, बहुत सारे होता है, जैसे कि अगर आप हैशटैग, मैं डालता हूँ हैशटैग FFF, तो ये पूरा व्हाइट हो जाएगा। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, है ना, बट इट इज, ये यहाँ पर है। जादू, जादू। कुछ आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है, चश्मा डालो, अभी आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, आप अगर, ये व्हाइट कलर है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे कि CD, ठीक है, ये कलर देखो आप। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर दूसरा हेक्स कोड डालता हूँ, जैसे मेरे को थोड़े याद है, ठीक है ना, तो मैं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखो येलो हो जा रहा है, ठीक है ना। मेरे को, जब मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ तो थोड़े मेरे को हेक्स कोड याद है, बट आपको अगर याद नहीं रहेगा तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पर जाइए कलर पिकर पे, जो आपको कलर चाहिए वो कलर यहाँ से देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपको ये चाहिए कलर, ये यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कलर चाहिए, ये कलर चाहिए। हेक्स कोड को कॉपी करो, और कुछ नहीं करना, यहाँ पर आओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो, सिंपली। यस 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 यस, यहाँ पर आओ और पेस्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये कलर हो जाएगा 0000। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना ये पिंक कलर। तो यहाँ से आप कोई भी कलर उठा सकते हो कलर पिकर से। ये पहला हेक्स कोड है जहां से आप कलर चूज कर सकते हो, और दूसरा है आरजीबी। हेक्स और आरजीबी में कोई भी दिक्कत है, प्लीज मेरे को कमेंट करो, और सब लोग हेक्स कोड का ट्राई करो और आरजीबी का ट्राई करो। एंड मेरे को यहाँ पर कमेंट पे बताओ कि दोनों वर्किंग है, मेरे में दोनों वर्क हो गया। बट करने के बाद ही कमेंट करना। 1 मिनट वेट कर लेते हैं सारे भाइयों के लिए। आगे जाते हैं। अभी हम जैसे आगे आते हैं, और आगे जाने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हेक्स कोड कैसे डिफाइन होता है। मतलब ठीक है, अ, कैसे चीजों को, मतलब ये होता है जो यहाँ पर आप देखते हो ना, हेक्साडेसिमल जैसे भाई ने बोला। तो यहाँ पर नो वीडियो, हाँ हाँ। तो यहाँ पर कैसे होगा कि सबसे पहले मैं थोड़ा स्पेस डाल देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। मैं स्पेस डाल रहा हूँ, बट आपको स्पेस नहीं डालना है, ठीक है, वरना कुछ नहीं होगा। हम्म। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे कि RGB है ना।
ये दो है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, शायद शायद आई थिंक तो ये चीज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो चीज, यहाँ पे जीरो से लेकर वैल्यूज क्या कैसे होती है वो मैं बताता हूँ। हेक्स कोड में वो जीरो से लेकर एफ तक वैल्यू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 10 नहीं आता, सॉरी। 9 के बाद ए आता है, 10 नहीं आता है, इस बात को याद रखना। फिर A B C D E F, ये ऐसे वैल्यूज होते हैं। अब ये ऐसे वैल्यूज में कैसे डिफाइन करता है हेक्स कोड, ये बताता हूँ। सबसे पहले ये जो स्टार्टिंग में दो होता है वो रेड होता है, ठीक है। और फिर जो दो होता है वो ग्रीन होता है। और फिर लास्ट में जो दो कैरेक्टर होते हैं वो है होते हैं ब्लू। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये दो है वो रेड है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और ये दो जो है वो ग्रीन है, ठीक है। और फिर ये दो जो है ब्लू है, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, ये चीज आपको समझनी चाहिए फॉर द नॉलेज, आपको बता रहा हूँ कि हेक्स कोड कैसे काम करता है। उसमें कितनी वैल्यूज होती है, जीरो से लेके एफ तक वैल्यू होती है और 10 नहीं होता, ठीक है। और इसमें कैसा होता है, दो रेड होता है, दो ग्रीन होता है और दो ब्लू होता है। कोई दिक्कत, किसी को डाउट अभी हेक्स कोड में? ब्रो, नो ब्रो, नो डाउट। ठीक, चलो भाई। और रॉकी भाई और अनिक सोफी भाई, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर क्लियर। जी भाई, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हेक्स कोड तो हमने ले लिया। अब आते हैं जनरल में कमेंट्स के बारे में। तो अगर सीएसएस में कमेंट्स करने होते हैं तो पहले स्लैश लगता है, उसके बाद में स्टार। स्टार मतलब आपको कीबोर्ड में पता ही होगा, उसको इंग्लिश में कुछ तो बोलते हैं यार, एग्जिस्ट स्टार कुछ तो, मतलब कुछ बोलते हैं उसको। अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, बट ठीक है, एक स्टार बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। हाँ, एस्ट्रिक, राइट राइट राइट। वही मेरे को याद नहीं आ रहा था। तो एक स्लैश और हैस्ट्रिक, और फिर बाद में जो भी आपको कमेंट करना है वो, और फिर बाद में हैस्ट्रिक और फिर स्लैश। ठीक है, वो कमेंट हो जाएगा। बट बेसिकली जो भी वीएस कोड के यूजर्स है वो डायरेक्टली सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश मारो, आपका कमेंट हो गया, ज्यादा टेंशन ना लो। ठीक है, बट जिसको जो भी एंड्रॉइड यूजर है उसके लिए बता दिया, एक स्लैश फिर एस्ट्रिक, फिर लास्ट में एक एस्ट्रिक और फिर एक स्लैश, फिर ऐसे कमेंट होता है, ठीक। ये जनरल नॉलेज के लिए। और हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं। हम्म। और अभी हम क्या करेंगे, सेम यू कैन अप्लाई इन बैकग्राउंड कलर। ठीक, अभी बैकग्राउंड कलर के लिए भी आप सेम अप्लाई कर सकते हो। फॉर मैं अगर मैं चाहता हूँ H1, मतलब जो हमारा हेडिंग है, हम मैं चाहता हूँ उसके अंदर बैकग्राउंड दूं मैं, तो मैं बैकग्राउंड कलर ही चूज कर सकता हूँ। और मैं क्या चूज चूज कर सकता हूँ, कलर पिकर से मैं एक हेक्स कोड ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये कलर चूज कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला कलर। और इसका जो हेक्स कोड है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद वीएस कोड आऊंगा और पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और अब देखना भाई, अप्लाई हो जाएगा। और एक काम करता हूँ, हेक्स कोड में ग्रीन कलर होगा तो एक ग्रीन वाला एक थोड़ा यहाँ से अच्छा चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला चूज कर लेते हैं और यहाँ पर ये डाल देते हैं कलर के अंदर। ठीक है, तो अब ठीक है, आप विजिबल विजिब मैं अभी यहाँ पर लुक्स नहीं समझा रहा आप लोगों को कि आप लोग क्या फील कर रहे हो, बट मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी चीज होता है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया बैकग्राउंड कलर, ठीक है, कलर। ठीक है, और यहाँ पर हमने फॉन्ट तो सारा पूरे बॉडी में डाल दिया और फॉन्ट वेट भी पूरे बॉडी में डाल दिया। तो बॉडी और H1 ये सारी चीजें क्या है, वो हम यूटिलिटी यूटिलिटी और क्लासेस और आईडी में पढ़ेंगे कि कैसे यूज वगैरह करना है। ठीक है, जो अभी यूज हम बताने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट्स पे आते हैं। जो मैंने पहला मेथड बताया आरजीबी का, वो भी आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है, और दूसरा जो मैंने हेक्स कोड बताया वो भी आप लोगों को समझ आ गया। सेम यू कैन अप्लाई इन बैकग्राउंड कलर, आप जहाँ कलर है वहां पर हेक्स कोड लगा सकते हो, आरजीबी आरजीबी लगा सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वी विल सी HS1 लेटर 99% ऑफ द टाइम वी विल यूज हेक्स कोड एंड आरजीबी है। ठीक है, इसके बारे में हमने लिखा है। तो किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, हेक्स कोड और आरजीबी में कोई दिक्कत?
नो प्रो, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जी भाई, फिर हम आगे जाते हैं अभी। हम आगे जो सीखने वाले हैं वो वेरी बेसिक सीएसएस सिलेक्टर है। मुझे पता है कि आप लोगों ने सीएसएस सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, या फिर आप लोगों ने सीएसएस सिलेक्टर्स के बारे में मतलब आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, बहुत बेसिक है, हमने पहले भी किया है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो मेरा जितने भी स्टाइल्स है वो सब हट जाएंगे और नॉर्मल ये हमारा सेरिफ में आ जाएगा और ये न्यू टाइम्स रोमन में आ जाएगा, ये नॉर्मल। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको सीन क्या है। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्टर्स क्या होता है, सब लोग ये बताओ कि बॉडी टैग किसको पता है और किसको नहीं पता है। ये बेसिक्स बेसिक्स पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? बेसिक बॉडी टैग के बारे में आप लोगों को पता है या नहीं पता है? कमेंट में बताओ मुझे। पता है ब्रो, पता है। ठीक, हेडर टैग के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। ठीक, एक प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करते हुए हम हेडर लिखते हैं तो एक रीडर को पता चल जाता है कि ये एक हेडिंग है, इसलिए आप हेडर टैग का यूज कर सकते हैं। और फिर वहां पर क्या होता है, मेन टैग, और फिर बाद में फुटर टैग। फुटर टैग इधर नहीं होता, मेन के नीचे होता है, आप लोग समझ जाना। ठीक, तो अभी मैं आपको सिलेक्ट बताता हूँ, जैसे कि अभी मुझे क्या करना है। मैं चाहता हूँ कि ये बस H1 हो। ठीक है, और मैं एक क्लास देता हूँ यहाँ पे। मैं क्लास का नाम देता हूँ समय 1, या फिर समय ब्रो लिख देता हूँ। ठीक है, समय ब्रो। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि एक क्लास है ये, ठीक है ना, इट इज अ क्लास। मैं ना बॉडी को कलर करना चाहता हूँ, ठीक ठीक है ना, मैं हेडर को कलर करना चाहता हूँ, ना मैं पैराग्राफ को कलर करना चाहता हूँ। मैं बस इस चीज को अभी कलर करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ओनली कलर दिस H1। तो आप एक क्लास लगा सकते हो वहां पर। ठीक है, और एक क्लास नहीं लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको अगर अगर स्पेस देके आप दूसरा लिखोगे समय 2, तो आप ये दूसरा क्लास लगा सकते हो, बट मैं हम आगे बात करेंगे कि हम मल्टीपल क्लासेस का कैसे यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्लास लगा लेते हैं समय प्रो, और स्टाइल डॉट सी एस एस में आते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, डॉट समय ब्रो लगाते हैं और यहाँ पर हम उसको कलर दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर कलर हम कुछ भी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, नहीं नहीं नहीं, कलर हम ग्रीन दे देते हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड हम दे देंगे हेक्स कोड से। ठीक, कलर पिक कर लेते हैं। ठीक है, ये हेक्स कोड कॉपी कर लेते हैं आप अपने हिसाब से। ठीक है ना, ये तो बस मैं कुछ भी पिक कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने डॉट समय प्रो लिखा, तो ये डॉट मतलब क्या है, मैं आप लोगों को सबको पता है, बट मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ सीएसएस सेलेक्टर के बारे में, इसलिए मैं ये चीज आपको वापस बता रहा हूँ। ये डॉट मतलब है क्लास। जब भी आप क्या करते हो, डॉट लिखते हो और कुछ भी यहाँ पर लिखते हो और फिर बाद में यहाँ पर प्रॉपर्टी देना चालू कर जाते हो, तो यहाँ पर सीन क्या है, जो यहाँ पर डॉट का यहाँ डेटा माइन क्या करता है, अगर डॉट जब भी लगाओगे तो वो क्लास का नाम लेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये तो समय ब्रो हो गया ना, अब मैं क्लास को हटा के आईडी भी दे सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आईडी दे देता हूँ। ठीक है ना, बट जैसे आईडी दे दूंगा तो आप लोग देखना कि स्टाइल हट गया, बिकॉज हमने क्लास के लिए डिफाइन किया था। यहाँ पर डॉट डाला इसलिए वो क्लास लेगा, बोलेगा भाई समय ब्रो करके कोई क्लास नहीं था, मैंने कोई कलर नहीं डाला, ऐसा ही बोल देगा। तो हमें अगर आईडी को कलर करना है, देखो मोस्टली मैं आईडी यूज नहीं करता। आईडी स्क्रोलिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए यूज ज्यादा होती है। ठीक है, बट अगर आपको क्लासेस या स्टाइलिंग करनी है तो आपको क्लास ही यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हैशटैग लिख देता हूँ। जब भी आपको आईडी को कुछ प्रॉपर्टी देनी है तो आपको हैश टैग लिखना है, और वो आईडी का नाम लिखना है, और आईडी इज इक्वल टू यूनिक आइडेंटिफायर या आइडेंटिटी। ठीक है, एक वो आपका रोल नंबर जैसे होता है ना, वैसा वो एक यूनिक है। तो आपको हैश टैग लिखना है, तो हैश टैग लिख दोगे तो वापस से हो जाएगा। बट अगर मैं क्या करूंगा, अगर इसको डॉट लिख दूंगा तो ये होगा क्या, नहीं होगा, बोलेगा भैया क्लास नहीं है, सॉरी ब्रो, सीएसएस बोलेगा दिस इज नॉट क्लास, आई कांट कलर। तो बोलेगा क्लास होगा तो कलर कर लूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर वो कलर नहीं हुआ। अगर हम हैशटैग लगा देते हैं, फिर सीएसएस को पता लगेगा हाँ समय प्रो एक आईडी है, उस आईडी को हमें कलर करना है। सो यहाँ पर वो कलर कर देगा, वो स्टाइल कर देगा, वो प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देगा। ये चीज है।
ये बेसिक्स बताना मेरे को चाहता था मैं, कि ये चीज आईडी और क्लासेस के बारे में। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया बेसिक सीएसएस सिलेक्टर्स कैसे यूज कर सकते हैं, क्लासेस और आईडी का कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम सिलेक्ट करते हैं सीएसएस के अंदर। हाँ, तो आप लोगों को पता चल गया, ये चीज सिलेक्टर पता चल गया आपको कैसे यूज करना है, क्लास को कैसे सिलेक्ट करना है, आईडी को कैसे सिलेक्ट करना है, आपको पता चल गया सब लोगों को। चलो ब्रो, मैं ये वापस सिखाना चाहता हूँ कि आप भूल ना जाओ कि कैसे सिलेक्ट करना है। अगर आपको पूरे बॉडी को सिलेक्ट करना है तो आप पूरे बॉडी को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको H2 सिलेक्ट करना है तो जितने भी बॉडी में सब चीज में H2 है वो H2 सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी आप सिलेक्ट करके उसको प्रॉपर्टी सीएसएस के अंदर दे सकते हो। तो आई थिंक सो दिस इज क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, वेन टू यूज क्लासेस एंड आईडी। अब हम सीखेंगे कब हमें क्लासेस यूज करना है, कब हमें आईडी यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने और एक चीज लिखा है, डेवलपर्स यूजेस क्लासेस। मतलब क्या, जितने भी अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वो लोग क्या यूज कर सकते हैं, वो क्लासेस का यूज ज्यादा करते हैं, ना कि आईडी का। आईडी बैकएंड में होता है, जैसे स्क्रोलिंग के लिए हो गया, जावास्क्रिप्ट के लिए हो गया, बहुत सारे अलग अलग चीजों के लिए भी आईडी यूज होता है, बट ज्यादातर स्टाइलिंग के लिए क्लासेस ही यूज कर सकते हैं। तो आप भी क्या करो कि क्लास का ही यूज करो। और नीचे मैंने लिखा है डोंट रिपीट यूटिलिटी क्लास। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ यूटिलिटी क्लास का, और डबल मतलब मल्टीपल क्लासेस को कैसे ऐड करते हैं मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको आईडी को हटा दूंगा। ठीक है, अब सपोज क्या करना है मुझे, यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस पे इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो मेरा और एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, ये हेडर हो गया ना। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, इस हेडर को अभी के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, फॉर नाउ आपको समझाने के लिए हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, H1 टैग लगता हूँ, H1 टैग लिखता हूँ, और टाइटल लिखता हूँ, पैराग्राफ लिखता हूँ, लॉरेम 10। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे H2 लिखता हूँ, वाव 1, 1 लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, तो आप बस कंसेप्ट समझना, लॉरेम 20। ठीक है, H2 वाव 2। ठीक है, और यहाँ पर लॉरेम 20। तो आप लोग देखना कि ये कैसा दिख रहा है आपको। तो मैं एक काम कर देता हूँ, थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर टाइटल ये H1 टैग से लिखा है, और ये दोनों H2 टैग से लिखा है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर पैराग्राफ को क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं टाइटल में। ठीक है, अब ठीक लग रहा है यहाँ पे। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम मल्टीपल चीजों को कैसे सीएसएस सिलेक्टर में सिलेक्ट करके ऐड कैसे करना है। ठीक है, और यूटिलिटी क्लासेस का मतलब क्या होता है ये सीखेंगे। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, कब कैसे यूज करना है। तो सपोज मैं क्या करता हूँ अभी, अभी मैं H2, H2 के अंदर मेरे को समझो कि मुझे ये H1 के लिए अलग देना है, और मैं क्या करता हूँ, बॉडी के लिए मेरे को अलग बैकग्राउंड कलर देना है। ठीक है, और H2 के लिए और ये H2 के लिए सेम कलर देना है। ठीक है, मेरे ये H2 के लिए भी सेम कलर देना है, और इसके लिए भी सेम कलर देना है। ठीक है, मैं दोनों में क्लासेस यूज कर सकता हूँ। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर H1 के लिए बनाएंगे हम, मैं सपोज बना देता हूँ, H1 के लिए बना देता हूँ बस। H1 का हमें कलर चाहिए, हमें चॉकलेट। ठीक है ना, आप चॉकलेट, ठीक है, आपको दिखाने के लिए, ठीक है, जस्ट इट। और फिर मैं क्या करता हूँ, अब मुझे पता है कि मेरे पास तो ये एक है, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि अब इसमें भी कलर हो और इसमें भी कलर हो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, और एक बना देता हूँ, जैसे H2 में भी मेरे को यूज करना है, और ये दूसरे वाले H2 में भी मेरे को सेम क्लास को यूज करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्लास यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर दो चीज लिख दूंगा, क्लास, और मैं एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास का नाम दे देते हैं सपोज, यहाँ पर हम दे देते हैं मेन हेडिंग। ठीक है, दोनों का हमने क्लास दे दिया मेन हेडिंग। अब मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में आता हूँ, डॉट
मेन हेडिंग। ठीक है, यहाँ मैंने हाइफन डाला था वहां पे, क्या आया। ठीक है, और हम यहाँ पर आएंगे वापस हेडिंग, और यहाँ पर हम कलर देंगे। हम कलर देना चाहते हैं ग्रीन। ग्रीन, ग्रीन येलो। ठीक, यहाँ पर ग्रीन येलो देना चाहते हैं हम। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पे वाव वन हो चुका है येलो ग्रीन, और वाव टू भी हो चुका है येलो ग्रीन। और यहाँ पर हमने कुछ यूज नहीं किया, बस हमने एक ही चीज, एक प्रॉपर्टी लिखी। ठीक है, हमने एक क्लास को डिफाइन किया, एक क्लास को हमने यहाँ पे लिया, और वो क्लास को यहाँ पर लिख दिया कि कलर ग्रीन येलो कर दो बस। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई। ठीक है, अभी आपको ये चीज तो पता चल गया। अब मैं चाहता हूँ इन लोगों का ये जो इनका जो बैकग्राउंड है वो भी हो। तो हम क्या कर देते हैं, इनको हटाकर हम इस चीज को करते हैं, पैराग्राफ को टारगेट करते हैं। अब पैराग्राफ के लिए मैं और एक बना देता हूँ, जैसे कि डॉट पैरा वन। ठीक है, और यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ। हम क्या करेंगे, हेक्स कोड का यूज करेंगे। कोई कलर दे देते हैं अच्छा सा, जैसे कि सपोज, ठीक है, यहाँ से कलर चूज करते हैं। ठीक है, ये कलर चूज करते हैं हम। ठीक है, हम यहाँ पर हेक्स कोड का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो अभी पैरा वन लिखा है यहाँ पर, बट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हमने डिफाइन नहीं करा है। ठीक है, पैरा वन। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाते हैं। अभी देखो ये क्लास में तो हम मेन हेडिंग डाल चुके, सारी चीजें डाल चुके। ठीक है, और हम पैराग्राफ में अब डालेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने पैराग्राफ नहीं डाला है, तो पैराग्राफ लॉरम 20। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम यहाँ पर, क्लास इज इक्वल टू पैरा वन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो टाइटल है वो मैंने एच वन के लिए मैंने प्रॉपर्टी लिखी कि मेरा ये जो एच वन है वो चॉकलेट हो जाए। फिर मैंने एक क्लास बनाया, और इन दोनों को मैंने क्लास डिफाइन कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एच टू मैंने मेन हेडिंग क्लास बनाया, और स्टाइल सीएसएस में मैंने मेन हेडिंग बना दिया कि ये ग्रीन येलो हो जाए। तो वहां पे इंडेक्स एचटीएमएल में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जितना भी मैंने मेन हेडिंग, जितना भी मैंने क्लास बनाया है यहाँ पे, ये बनाया है, ये बनाया है, और कहीं पर भी मेरा मेन हेडिंग क्लास होगा, वो सबको ग्रीन येलो कलर कर देगा। और फिर बाद में मैंने सारे पैराग्राफ्स को है, यहाँ पे ये एक पैराग्राफ है और ये एक पैराग्राफ है, मैंने दोनों को क्लास कर दिया पैरा वन। ठीक है, और पैरा वन का मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्लास को डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख दिया कि भैया पैरा वन जहां जहां पर भी हो क्लास के अंदर आपको ये कलर करना है। तो उसने क्या कर दिया, सब चीज को कलर कर दिया, जैसे मैं चाहता था वैसे कलर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब मैं बैकग्राउंड को भी अलग देना चाहता हूँ। तो आप लोग क्या करना, सब मिक्सअप मत करना, है ना। तो आपको अलग अलग लिखना चाहते हो तो अलग अलग लिखना। ठीक है, जैसे कि अब मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो अच्छा हो, है ना। तो सबसे पहले एक बैकग्राउंड बना देते हैं, है ना। यहाँ पर डॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड अंडर स्क्रोल, अंडर स्क्रोल नहीं, बस बैकग्राउंड डाल देते हैं, बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक कलर ले लेंगे, बैकग्राउंड ले लेंगे, सॉरी, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, यहाँ पर और हम हेक्स कोड की मदद से चूज कर लेते हैं, कोई भी एक बैकग्राउंड चूज कर लेते हैं, अच्छा सा। ये चूज कर लेते हैं ना, इसको कॉपी कर लेते हैं हेक्स कोड को, और हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे सीएसएस में। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर, अब मुझे कुछ जरूरत नहीं है। अब मैंने, आप लोग बोलोगे मैंने तो यहाँ पर, अब मेरे को पैराग्राफ को बैकग्राउंड भी देना है, बट मैं पैरा वन ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ यहाँ पर, तो मैं वापस कैसे करूंगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर इसको ये कलर दे दिया पैरा वन। ठीक है, और यहाँ पर वो पैराग्राफ को कलर दे दिया, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये इसको कलर दे दिया और इसको भी कलर दे दिया। तो अब मैं बैकग्राउंड कैसे डालूंगा, समय भैया आप क्या करो, आप ना यहीं पे बैकग्राउंड डाल दो, है ना। बहुत लोग बोलते होगे ना कि मैं यहीं पे बैकग्राउंड डाल देता हूँ। नहीं, आपको हर एक चीजों के लिए अलग अलग यूटिलिटी यूटिलिटी क्लासेस आपको बनाने हैं,
जब आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। आपको हर एक चीज में हर हर चीज को घुसाना नहीं है। आप जैसे अलग अलग रखोगे ना तो आप लोगों को समझ आएगा कि ये एक मेन हेडिंग का टैग है, ये पैराग्राफ के लिए रखा है मैंने, ये बैकग्राउंड कलर लिखा है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ, पैराग्राफ। तो यहाँ पर भी मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर कहाँ पर, हाँ, इस चीज को कॉपी कर लेता हूँ मैं, अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किया ना। कॉपी, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आते हैं। अब इसको अप्लाई करने के लिए हमें क्लास के अंदर जाना है और इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, हमें यहाँ पर जाना है, जहां जहां चाहिए पेस्ट कर देना है। अभी आप देखो ये क्या हो गया। एक काम कर देते हैं, ये इसको, ये जो कलर है उसको हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको ब्लैक कर देंगे। कहीं पे भी जाओ यार, ब्लैक तो मिल ही जाएगा। 0000। ठीक है, हम एक काम कर देते हैं, कलर को हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, ब्लैक। ठीक है, और एक काम कर देते हैं, इसको भी कलर चेंज कर दे, थोड़ा आप लोगों को विजिबल हो जाए, और कुछ नहीं। ब्लैक कर दिया, थोड़ा लाइट ले लेना। हाँ, ये ले लेते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब मैं चीजों को अभी आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे HTML का पेज लिया, उसको CSS को लिंक किया। ठीक है, अब मैंने बॉडी टैग में H1 डाला। ठीक है, H2 डाला और पैराग्राफ लिखा। ठीक है, H2 डाला और फिर नीचे पैराग्राफ लिखा। ठीक है, तो चीज नॉर्मल हो गई। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लास लिया मेन हेडिंग। ठीक है, तो मैंने मेन हेडिंग के लिए एक प्रॉपर्टी लिखी CSS के अंदर कि अगर मेन हेडिंग क्लास हो तो उसको ग्रीन येलो कर देना। तो उसने क्या किया भाई, सबसे पहले यहाँ पर ग्रीन येलो कर दिया। ठीक है ना, ये देख रहे हो ना, जहाँ पर मेन हेडिंग है वहां पर ग्रीन येलो कर दिया। तो मैंने क्या किया था, ये जो मेन हेडिंग है वो मैंने क्या किया था, ये H2 में यूज किया था और ये दूसरे H2 में यूज किया था। ये दोनों में मैंने मेन हेडिंग यूज किया था, इसलिए इन दोनों में क्या आ गया, ग्रीन येलो कलर आ चुका है। ठीक है, अब हम जाते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ के लिए कैसा, हमने पैराग्राफ के लिए पहला पैरा 1 एक ये क्लास बनाया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पैरा 1। ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्लैक दे दिया पैरा। तो इससे क्या होगा, ये ब्लैक कलर हो जाएगा पैराग्राफ। ठीक है ना, ये जो लिखा है ना, ये ब्लैक कलर में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाजू में हमने स्पेस दिया। अगर हम स्पेस नहीं देते तो क्या होता है देखो, ये कलर हट जाएगा। तो जब भी आपको मल्टीपल क्लासेस देने हैं तब आपको स्पेस डालना है, और फिर आप मल्टीपल क्लासेस दे सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में जाता हूँ तो आप देख सकते हो मैंने पैरा 1 डाला है यहाँ पे ब्लैक, और जो बैकग्राउंड कलर है हमारा पैराग्राफ का वो डाला है हमने ये कलर, बैकग्राउंड कलर। तो हर एक चीज को, हर एक क्लास को यूटिलिटी के हिसाब से आपको रखना है। आपको ऐसा ही नहीं रखना है कि मैंने एक लिखा उसके अंदर मैंने बैकग्राउंड भी घुसा दिया, उसके अंदर मैंने फॉन्ट भी घुसा दिया, उसके अंदर मैंने फॉन्ट वेट भी घुसा दिया। सारे प्रॉपर्टी एक साथ नहीं लिखना है आपको। हाँ, आपको मेन हेडिंग के लिए अलग लिखना है। ठीक है ना, आपको पैराग्राफ के लिए अलग लिखना है, आपको बैकग्राउंड कलर के लिए अलग लिखना है। जैसे जैसे आपका वेबसाइट का जो जो रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो, इसलिए यूटिलिटी का बता रहा था। दैट्स द टॉपिक, यहाँ पर मैंने PDF में भी लिखा है कि डोंट रिपीट यूटिलिटी क्लास। ठीक है, अब जैसे ये आपने एक बार लिख दिया है ना, तो इसको आपको रिपीट नहीं करना है। आपको वापस से यहाँ पर नीचे आना है और ये चीज हरकतें नहीं करनी है। इसको वेरी बैड प्रैक्टिस बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक बार डिफाइन कर दिया तो आप यूज कर सकते हो, वो कितने भी क्लास यूज कर सकते हो। जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज को 2 बार रेप्लिकेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, इसको कंट्रोल शिफ्ट, सॉरी अल्ट शिफ्ट प्लस डाउन साइड करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी सेम चीज। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारा टाइटल, ये हमारा वाव 1 वाव 2 वाव 1 वाव 2, और ये सब जो ये स्टाइल्स जो हमने CSS के अंदर लिखे हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पर पैरा 1 लिखा है, उसके बाजू में स्पेस देके बैकग्राउंड कलर लिखा है। ये हम मल्टीपल क्लासेस हम ऐसे दे सकते हैं।
इस चीज को हमेशा याद रखना कि एक एक आपने आपने क्लास दिया, बट आप चाहते हो कि और कुछ प्रॉपर्टीज आपको ऐड करना है, और आपने लिखा है सीएसएस के अंदर और कुछ प्रॉपर्टीज, बट आप चाहते हो वो पैराग्राफ में ही हो, वो प्रॉपर्टी अप्लाई होना चाहिए, वो स्टाइल अप्लाई होना चाहिए, तो आप स्पेस दे देना और आप ऐसे दे देना, बैकग्राउंड कलर पैराग्राफ, ठीक है, और पैरा 1। आप ऐसे कलर दे सकते हो। इसलिए बोलता हूँ हर एक चीज को बॉडी के अंदर घुसाने की जरूरत नहीं है। आप अलग अलग बनाओ, मेन मेन हेडिंग के लिए अलग बनाओ, सारे पैराग्राफ्स के लिए अलग बनाओ, सारे बैकग्राउंड्स के लिए अलग बनाओ। तो अपने अपने हिसाब से आपको सीएसएस को स्टाइल करना है। यही मेरा कहने का मतलब था। तो आप लोगों को कुछ डाउट है यहाँ पे? सब लोग मेरे को चैट में बता दो, कुछ डाउट है आपको मल्टीपल क्लासेस को यूज करने में? और आईडी आपको मोस्टली यूज नहीं करोगे तो ही बेहतर है गाइस, ठीक है, नहीं करोगे तो ठीक है। अब क्लासेस ही, स्टाइलिंग के लिए ज्यादातर क्लास ही यूज करो, ठीक है, और स्क्रोलिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए, बैकएंड के लिए सब आईडी यूज होता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आप क्लास ही यूज करो सबसे ज्यादा, ठीक है। और जितना भी स्टाइलिंग है, सबसे ज्यादा स्टाइल ही यूज होता है, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे प्रांशु भाई, हमारे टॉपिक के बाद पढ़ेंगे, ठीक। हाँ, नो नो, नो डाउट ब्रो। रॉकी भाई, दिव्यांश भाई, आपको कोई डाउट है? हैकर भाई, आपको कोई डाउट है? लक्की भाई, आपको कोई डाउट है? आप सब लोग क्या कीजिए, अभी क्या कीजिए, मैंने जैसे पेज बनाया है, यहाँ पर टाइटल, वाव 1 पैराग्राफ, वाव 2 पैराग्राफ। तो आप ये चीज दो, छोटा सा एक बना दीजिए, और आप स्टाइल से उसको कलरिंग कीजिए, जैसे मैंने किया है। मैंने जैसे मेन हेडिंग के लिए अलग किया है, H1 के लिए अलग किया है, पैराग्राफ के लिए अलग किया है, बैकग्राउंड के लिए अलग किया है, और सबको मैंने ऐड किया है जैसे जैसे मुझे चाहिए। जैसे मेन हेडिंग के लिए मैंने वाव 1 में डाला है, वाव 2 में डाला है, ठीक है। और पैराग्राफ के लिए मैंने बैकग्राउंड चूज किया है और पैरा 1 चूज किया है। मैं चाहता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर भी ये चूज कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये जो पैराग्राफ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मेन हेडिंग है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप देखना क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। अब आप देखो, ये चीज इसको भी कलर हो गई, वाव 1, वाव 2, वाव 3। बट इसको हटा देते हैं, बट आपको बस बता रहा था कि मल्टीपल कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा है तो आप छोटा सा बनाओ, ठीक है। नो, आई वॉन्ट टू नो, आई एम ऑल्सो योर स्टूडेंट, एक्सप्लेन मी प्लीज आफ्टर दिस सेशन बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग माई टॉपिक, ओके। और वो हमारा टॉपिक नहीं है प्रांशु भाई, सो प्लीज। यस, सो अभी क्या करते हैं, जितने भी बंदे यहाँ पर सब लोग ट्राई करो, ट्राई करने के बाद यहाँ पे कमेंट करो। यस यस प्लीज, मैं वेट कर रहा हूँ सब लोगों का। कलर पिकर, हेक्स कोड यूज करो, आरजीबी यूज करो, वॉट एवर यू वांट टू यूज प्लीज यूज इट। और जल्दी से जल्दी छोटा सा चीज बनाओ। ओके भाई, करता हूँ। यस यस, सब लोग करो, एक छोटा सा वेबसाइट बनाओ। वेबसाइट मतलब एक हेडिंग दो, टाइटल दो, ठीक है, क्लास उसको लगाओ। आईडी लगाना है तो आईडी लगाओ, बट आई फॉर द गुड प्रैक्टिस प्लीज यूज क्लास फॉर स्ट्रक्चरिंग एंड स्टाइलिंग, ठीक है। और यहाँ पर आपको डिफाइन करो सीएसएस, ठीक है। बट आपको जंबल नहीं करना है, एक में ही सारा बैकग्राउंड फूडिंग सब सब कुछ नहीं डालना है, ठीक है। अब मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर मैं एक फॉन्ट फैमिली नामक चीज ऐड कर देता हूँ। और मैं रख देता हूँ, एक काम करता हूँ, एरियल एस एन। और मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट फॉन्ट वेट रख देता हूँ, फॉन्ट वेट। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, 500 रख देता हूँ, ठीक। हाँ, थोड़ी सी लगेगी आपको, थोड़ा वेट वेट डाल दिया ना मैंने यहाँ पर। हम्म। तो मैं यहाँ पर जो भी टाइम थ्रोमस है उसको मैंने सैंस सेरिफ में, सॉरी, एरियल में कन्वर्ट कर दिया। तो आप लोग भी सब लोग ट्राई करो, और ये चीज को ट्राई करने के बाद मुझे बताओ कि सब लोगों का हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट चलेगा, बट आप सब ट्राई कीजिए।
और प्रांशु भाई, ये सेशन का एंड में आपको मैं बता दूंगा कि होस्ट कैसे करना है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब लोग 2 मिनट का वक्त देता हूँ, सब लोग एक छोटा सा बनाइए, ठीक है ना। मल्टीपल क्लासेस का यूज कीजिए, ठीक है। यूटिलिटी क्लासेस का यूज कीजिए, बॉडी के अंदर फॉन्ट डाले जो आपको फॉन्ट चाहिए। फॉन्ट डालने के बाद आपको नीचे लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ के लिए अलग आपको क्लास बनाने हैं, ठीक है। बैकग्राउंड के लिए अलग आपको क्लास बनाना है, ठीक है। हेडिंग्स के लिए अलग बनाना है, सब हेडिंग्स के लिए अलग बनाना है, ठीक है। सबको जंबल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाइयों। आराम से बनाओ 2 मिनट में। प्रो डन। अनेक भाई, आपने ट्राई कर दिया? हो गया आपका? सब चीज आपको पता चल गई कि आपको एक से ज्यादा क्लासेस कैसे ऐड करने हैं, और अलग अलग क्लासेस आपको क्यों बनाने हैं, एक में जंबल नहीं करना, सब चीज पता चल गई आपको अनेक्स भाई? फॉन्ट आपने ऐड कर लिया अपने पेज में? फॉन्ट बॉडी के अंदर ही आप ऐड करना, ठीक है। फॉन्ट जो चीज बॉडी में ऐड करनी रहती है, जैसे फॉन्ट वगैरह, आप डायरेक्ट बॉडी में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस ब्रो। यस यस, डेफिनेटली हाँ brother। ठीक है, रॉकी भाई दिखा रहे हैं। जी जी जी, दिख रहा है रॉकी भाई आपका स्क्रीन। यस यस, मुझे सीएसएस फाइल। यस यस, आपका थोड़ा सा कैमरा। अरे वाह। बट स्पेलिंग गलत लिखी है, बट ठीक है भाई। इंक्रिप्शन का ओल लगा दिया आपने। बढ़िया बढ़िया भाई। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में भाई। यहाँ पर नहीं। हाँ, आपने देखो यहाँ पर टीम्स इंक्रिप्शन का स्पेलिंग गलत लिखा है। जी भाई, बहुत बढ़िया, हाँ भाई। अच्छा लगा देख के रॉकी भाई। इट्स गुड, इट्स गुड। लकी वर्मा आ गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अरे दिव्यांश भाई कहाँ चले गए? और अब लास्ट सेशन, लास्ट चीज है हमारा, ठीक है ना। वो है एक्सरसाइज। आपको एक एक्सरसाइज करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मेन हेडर लिखना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का लिखना है, आपको 3 आइटम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद देख रहे हो ना यहाँ पे, मेन हेडर, ये 3 आइटम लिखना है अनऑर्डर्ड लिस्ट में, ठीक है। H3 से आपको एक माय फर्स्ट स्टेप लिखना है, और एक पैराग्राफ लिखना है। लॉरेम का यूज नहीं करना है, आपको रियली अपना फर्स्ट स्टेप क्या था जिंदगी का वो लिखना है। और H3 से सेकंड स्टेप लिखना है कि आपने जिंदगी में क्या किया, वो फर्स्ट स्टेप में लिखा है। और अभी आप इन फ्यूचर में क्या करोगे वो नीचे पैराग्राफ में लिखना है। और ठीक है, और हम फिर बाद में सीखेंगे आर्टिकल आर्टिकल टैग का कब यूज करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आपके लिए एक एक्सरसाइज है, सब लोग अभी के अभी ये चीज करो। और आपको बैकग्राउंड कलर कलर वगैरह सब चीज लगानी है, ठीक है। आपको सब चीज जितना हो सके, फॉन्ट को अलग अलग यूज करना है तो आप फॉन्ट को अलग अलग यूज करो। दैट्स अप टू यू। जस्ट मेक इट। मेन हेडर डालो, फिर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में 3 आइटम डालो, ठीक है। बस आइटम लिख, यहाँ पर मेन हेडर लिखो, मेन हेडर की जगह आप कुछ भी लिखो, हेडिंग। और यहाँ पर 3 आइटम डालो, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ लिखो, मतलब हेडिंग डालो माय फर्स्ट स्टेप, या फिर अपना जो भी लिख सकते हो वो लिखो। और फिर अपना जर्नी यहाँ पर लिखो पैराग्राफ में। फिर यहाँ पर लिखो माय सेकेंड स्टेप, मतलब आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो वो वहां पर एक हेडिंग डालो। और आप पैराग्राफ अपना लिखो, ठीक है। और आप फॉन्ट कोई भी यूज कर सकते हो, पॉपिंस यूज कर सकते हो, या एरियल यूज कर सकते हो, सैंस सेरिफ यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। मॉन्स्ट्रेट यूज कर सकते हो, कोई भी आप फॉन्ट यूज कर सकते हो। आपको ये एक एक्सरसाइज लेना है, और पीडीएफ मैंने डाल दी है
यहाँ पर तो आप सबको ये एक्सरसाइज करना है। तो मैं भी आप लोगों के साथ ही करूंगा। आपको भी करना है, मैंने भी अभी नहीं किया है। ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ ही करूंगा ये चीज। और सब लोग मेरे साथ ही चलो। ठीक है। सब लोग पीडीएफ जिसके पास होगा वो आराम, अगर पीडीएफ नहीं मिला है तो मैं वापस से शेयर कर देता हूँ, ऊपर मैंने शेयर किया था। मैंने मैसेज पिन कर दिया है, आप चेक कर सकते हो। या फिर मैं तुमको और एक बार भेज देता हूँ। जी भाई, सब लोग करो फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ, तब तक मैं भी करता हूँ और आप लोग भी करो। ठीक। मैं 5 मिनट तक वेट करता हूँ आप लोगों का। ओनली 5 मिनट्स। कोई बात नहीं। ये है भाई मेरी वेबसाइट। ठीक है। हम्म, चलो दिखा दूं मैं। कमेंट करो, दिखा दूं मैं। बहुत लोग मिस कर चुके हैं बहुत सारी चीजें, सच कहूँ तो। ये है भाई मेरी वेबसाइट। अनी एक सौ भी भाई, ये चीज बताना चाहता था मैं। मेरे को आर्टिकल भी एक्सप्लेन करना था, बट कोई बात नहीं। तो कैसी लगी अनी एक सौ भी भाई? मेरे को आज दिखाना था बट सब तो घाई घाई में चले गए। माई जर्नी लिखा, जर्नी ऑफ 1,000 miles begin with a single step. Life is either daring adventure or nothing, and adventure is worthless. My first step towards journey, ये मैंने लिखा यहाँ पर। और माई सेकेंड स्टेप लिखा, और ये मैंने यहाँ पर लिखा। वो यहाँ का बैकग्राउंड अलग दिया, यहाँ का बैकग्राउंड अलग दिया, यहाँ का बैकग्राउंड अलग दिया। और यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, इसमें बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने। टीम्स इंक्रिप्शन। अबे सम भाई। और मैं अभी आपको बताता हूँ चीज क्या है। अब अभी एक टारगेट, अब क्या करेंगे मालूम है? सबसे पहले मैं आपको चीज बताता हूँ मैंने किया क्या। मेरा सीएसएस देखो, मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है। मैंने क्या किया, एक फॉन्ट है जो मेरा बहुत फेवरेट है, मॉन्स्टरैट। ठीक है, उस फॉन्ट को मैंने इंपोर्ट किया। ठीक है, और वो बॉडी के अंदर सारा फॉन्ट लगा दिया मैंने। ठीक है, ये सारी फॉन्ट की, आप जैसे ये करोगे ना, गूगल से फॉन्ट उठाओगे, उस बॉडी के अंदर डाल दिया मैंने। और जो बॉडी का कलर है वो मैंने बहुत लाइट कर दिया। ठीक है, बॉडी का कलर देख सकते हो, ये बहुत लाइट कर दिया मैंने। ठीक है, बहुत लाइट कलर यूज किया मैंने। तो फिर बैकग्राउंड कलर मैंने और लाइट यूज किया। और मैंने सब जगह जो यहाँ पर हेडिंग है ना, ये मेरा हेडर है ना, ये हेडर, ये हेडर के अंदर उससे भी थोड़ा लाइट कलर यूज किया मैंने। ठीक है, और इससे भी थोड़ा, और यहाँ पर ये जो पूरा है ना मेन के अंदर, उससे भी मैंने थोड़ा यूज किया। यहाँ पर मैं और एक चीज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं जो माई स्टेप जर्नी है ना, ये एक आर्टिकल में डाल सकता हूँ। और ये माई सेकेंड स्टेप है ना, ये दूसरे आर्टिकल में डाल सकता हूँ। देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। एक काम करते हैं, इस बैकग्राउंड को हटाते हैं। ठीक है, इस बैकग्राउंड को हटाते हैं, और इस बैकग्राउंड को भी, मेन हेडर को हटाते हैं। तो ये देखो, बकवास लग रही है। एक मिनट, कंट्रोल सी। अब ये जो मेन लिखा है ना, उसकी जगह हम आर्टिकल भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, आर्टिकल। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, अभी आर्टिकल को क्लोज कर दूंगा, क्योंकि एक आर्टिकल में आती है। आर्टिकल आपको कब लिखना है? जब आप कुछ पैराग्राफ लिख रहे हो, आप कुछ ब्लॉक लिख रहे हो, वो चीज लिखनी है आपको।
तो ये एक आर्टिकल हो गया। ठीक है, ये आर्टिकल के बाद अभी देखना, हम क्या करेंगे, ये चीज को कॉपी कर लेंगे और सेम चीज यहीं पे लिख देंगे। टैग आर्टिकल, और ये आर्टिकल का क्लोज, कॉपी, इसको हटाते हैं। तो कुछ हमारा डिफरेंस नहीं होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। बट आप कुछ डिफरेंस देख रहे हो, ये और ये आर्टिकल मैंने लिखा है ना, इसलिए मैंने आर्टिकल टैग यूज किया है मैंने यहाँ पे। और हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, क्लास दे देते हैं, आर्टिकल को एक क्लास दे देते हैं। ठीक है, और क्लास हम क्या देंगे, हम बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। और ये क्लास को भी हम दे देते हैं, आर्टिकल को, क्लास इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तभी भी चेंज हो जाएगा, देखो बैकग्राउंड कलर मैंने क्लास यूज किया था, अब भी सेम लग रहा है। ठीक है, और हम क्या कर देते हैं, इसका जो ये है, ये जो स्टेप है जहां पर हमने ये यूज किया है, क्या बोलते हैं, ऑरेंज टाइप कलर यूज किया, उसका हम वेट बढ़ा सकते हैं। ऑरेंज टाइप कलर यूज किया, हाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर यूज किया है मैंने। तो इसको हम थोड़ा और डार्क कर देते हैं, जिससे कि अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए। हाँ, ठीक है, ये चीज है। और मैंने इसको हाईलाइट कैसे किया, अगर सपोज मुझे यहाँ से यहाँ कुछ हाईलाइट करना था, तो मैंने इसको हाईलाइट कैसे किया, हाईलाइट मैंने स्पैन से किया। जैसे कि मैंने यहाँ पर गया पैराग्राफ में, और ये देखो, ये स्पैन के अंदर डाल दिया मैंने टीम्स इंक्रिप्शन यहाँ पर। और ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने स्पैन के अंदर डाल दिया, सॉरी यहाँ से कहाँ से लेके मैंने, हाँ यहाँ से लेके, हाँ सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने स्पैन में डाल दिया, और सीएसएस में आ गया, और मैंने लिखा भाई स्पैन का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो कर दो। ठीक है, जो भी मेरा स्पैन है उसको बैकग्राउंड उसने येलो कर दिया मैंने। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये हाईलाइट हो चुका है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको स्पैन को भी ये कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, यहाँ पर क्लास दे सकते हैं, क्लास हाईलाइट। ठीक है, और यहाँ पर भी हम स्पैन को क्या कर देते हैं, क्लास दे देते हैं, क्लास हाईलाइट। ठीक है, और फिर हम स्टाइल डॉट सीएसएस में आते हैं, और हम क्या करेंगे, यहाँ स्पैन लिखने के अलावा इट डायरेक्ट लिखना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं क्लास का यूज कर रहा हूँ। और हम क्या लिखेंगे, हाईलाइट। ठीक है, तब भी ये चीज परफॉर्म कर रही है बहुत अच्छे से। तो ये एक गुड प्रैक्टिस है जब आप क्लास का यूज करते हो। मैंने ये तीन हेडिंग सेम रखा है, माई जर्नी, माई फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जर्नी, और माई सेकेंड स्टेप। ठीक है, ये मैंने तीन का कलर सेम रखा है। ठीक है, और ये जो बैकग्राउंड है तीन का, वो मैंने सेम रखा है, और ये जो पूरा बॉडी का बैकग्राउंड है वो मैंने डिफरेंट रखा है। आप देख सकते हो, जैसे कि सीएस में आ चुका हूं मैं, ये देखो, ये पूरे बॉडी का जो है वो मैंने बैकग्राउंड अलग रखा है, और पूरे बॉडी का फॉन्ट मैंने सेम रखा है। ठीक है, और जो बैकग्राउंड कलर है, जहां जहां मेरे तीन ब्लॉक्स थे, जैसे कि आप देख सकते हो, ये तीन ब्लॉक, ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा और ये तीसरा, तो उसके लिए मैंने अलग अलग यूज किया है। और मेन हेडर के लिए मैंने ऑरेंज यूज किया है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये हेडर ऑरेंज में है, ये ऑरेंज में है, और ये ऑरेंज में है। ठीक है, और फिर बाद में मैंने हाईलाइट एक क्लास यूज किया है, जिससे भाई हाईलाइट हो जाएगा। तो कुछ चीज मैंने स्पैन के अंदर डाल दिया, और वो चीज यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। तो ये था मेरा आज का एक्सरसाइज जो मुझे करवाना था। तो भाई होप भाई तुम्हें अच्छा लगा होगा ये एक्सरसाइज। कैसा लगा भाई तुम्हें अनिक सोपी भाई ये चीज एक्सरसाइज में। मेरे को कमेंट करके बताना। यस ब्रो, बैकग्राउंड कलरिंग, या ब्रो, या मजा आ गया। और क्या भाई, यही तो दिखाना था आप लोगों को, लाइक आप, मतलब बहुत लोग कुछ मिस कर चुके हैं आज भाई। आपको आर्टिकल बताना था मुझे, आर्टिकल मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, एंड मैचिंग विथ आर विथ अदर कूल। हाँ भाई, क्या लिखे हो भाई, एंड, ठीक है, देखो ना, इसका अब बैकग्राउंड थोड़ा मैच कर रहा है, और यहाँ बैकग्राउंड थोड़ा मैच कर रहा है। तो ये यहाँ पर कोई भी आके पढ़ सकता है कि हाँ ये देखो, ये माई जर्नी है, ये तीन यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखा है। तो अब मैं क्या कर सकते हैं, ये जो सर्कल सर्कल है ना यहाँ पर, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम एक स्टाइल डाल के ये स्क्वायर भी कर सकते हैं। तुम्हें पता ही, हम सीएसएस में आएंगे, और हम क्या करेंगे,
अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम एक ये डाल देंगे, क्लास डाल देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वेर इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैंने हेडर के अंदर डाल दिया है, ठीक है। ये हेडर के अंदर वैप कर दिया। इट इज अ गुड प्रैक्टिस अगर आप हेडिंग की चीजें हेडर में डाल दो, ठीक है, और ये मेन मेन चीज में डाल दो, ठीक है ना, आर्टिकल। बट यहाँ पर मैंने आर्टिकल के अंदर डाला है बिकॉज अगर हम ब्लॉग लिखते हैं और सारी चीजें लिखते हैं तो वो आर्टिकल के अंदर आनी चाहिए, ठीक। तो हमने आर्टिकल के अंदर डाल दिया है। आप क्या कर सकते हो, क्लास को हटा के डायरेक्ट आर्टिकल को भी सिलेक्ट करके कलर कर सकते हो, बट मैंने आप ये क्लास दी है तो आप क्लास भी लगा सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, यूएल में, यूएल के अंदर मैं क्लास दे दूंगा, क्लास अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक, अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, स्टाइल में आकर डॉट अनऑर्डर्ड लिस्ट को यहाँ पर मैं स्टाइल कर सकता हूँ। यहाँ पर लिस्ट टाइप टाइप है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो ये जो सर्कल था वो ये स्क्वायर में बदल चुका है। सर्कल नहीं, सॉरी, जो डिस्क था वो स्क्वायर में बदल चुका है, और अगर मुझे सर्कल करना है तो यहाँ पर मैं सर्कल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा सर्कल हो चुका है। तो बेसिकली आपको कैसे, कौन सा अच्छा लगा मेरे को चैट में बताओ, सर्कल अच्छा लगता है, नन अच्छा लगता है, या फिर डिस्क अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा लगता है आपको स्टाइल। मेरे को कमेंट करना भाई, सर्कल। ओके, तो हमने अभी सर्कल ही रखा है ना अनऑर्डर्ड लिस्ट में। हाँ भाई, सर्कल ही रखा है, ये आप देख लो। मैंने क्या किया है, ये बहुत ईजी है। मैंने बॉडी का बैकग्राउंड चेंज किया है और एक अलग बैकग्राउंड कलर का एक डिफाइन किया है मैंने, ठीक है, और एक मेन हेडर के लिए अलग रखा है, एक हाईलाइट के लिए अलग रखा है, और ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये एक परफेक्ट, भाई आप ऐसे चीजें डिफाइन कर सकते हो और अपने जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को है वो स्टाइल कर सकते हो मेरे हिसाब से। और हमेशा याद रखना कि मैंने हेडर की चीजें हेडर के अंदर डाल दिए और यहाँ पर मेन टैग की चीजें मेन के अंदर डाल दिए। बट आर्टिकल मुझे आपको समझाना था, तो आर्टिकल मैंने आपको समझा दिया। जब भी आप ऐसे पैराग्राफ लिखते हो ना, आपको लगता है ना इट इज ये आर्टिकल है, मैं कुछ लिख रहा हूँ, आर्टिकल चीजें लिख रहा हूँ, मैं कुछ बात लिखना चाहता हूँ, मैं कुछ ब्लॉग्स लिख रहा हूँ, ब्लॉग में यहाँ पर डेफिनेशंस दिए है बड़े बड़े, तो उसको आप आर्टिकल आर्टिकल के अंदर डाल सकते हो। यही मतलब होता है आर्टिकल का। आप जरूरी नहीं है कि आर्टिकल यूज करो, आप पैराग्राफ भी यूज सकते, पैराग्राफ है ना वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है, पैराग्राफ भी यूज कर सकते हो। बट आपको जब लगता है ना कि हाँ मैं ये चीज है ना ये पूरा एक आर्टिकल के अंदर आ सकता है, तो मैं आर्टिकल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप आर्टिकल लिखते हो तो इट इज अ गुड प्रैक्टिस व्हेन इट इज अ आर्टिकल, तो जो भी रीडर होगा उसको समझ आएगा कि हाँ ये आर्टिकल में आ रही है सारी चीजें, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी मैंने क्या किया, ये भी चीज मैंने आर्टिकल के अंदर डाल दी, H3 मेन हेडर, मेन हेडर। तो मैंने एक क्लास दिया, मुझे समझ आ रहा है, ठीक है ना। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता। बट ये देखो, मैंने बॉडी का मैंने कलर अलग दे दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने अलग दे दिया, बॉडी का बैकग्राउंड कलर अलग दे दिया, यहाँ पर अलग से मैंने एक बैकग्राउंड कलर दिया है, मेन हेडर का मैंने कलर अलग दे दिया, हाईलाइट के लिए मैंने अलग दे दिया, ठीक है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट का मैंने अलग दे दिया। अब मैं यहाँ पर येलो से कुछ लाइट येलो भी चूज कर सकता हूँ, ऐसा भी नहीं है, ये कलर चूज कर सकता हूँ जिससे और भी अच्छा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ लाइट भी चूज कर सकते हो जैसा आपका मन, ठीक है, जैसा आपका मन। हम्म। तो यहाँ पर ये ठीक है, तो ये ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये एक्सरसाइज, यहाँ पर मेरे को बताना। ये यहाँ पर एक्सरसाइज में मैंने लिखा है, यहाँ पर आपको H1 टैग यूज करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करना है, माय फर्स्ट स्टेप लिखना है, और यहाँ पर पैराग्राफ में जर्नी करना है, H3 यूज करना है, माय सेकेंड स्टेप जो आप फ्यूचर में लिखना चाहते हो वो लिखना है, और एक यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है, और यहाँ पर न्यू टेक्स्ट आर्टिकल। इफ यू आर राइटिंग ब्लॉग और एनीथिंग विच यू थिंक इट विल कम इन आर्टिकल, देन यू कैन यूज आर्टिकल टैग। जरूरी नहीं है कि आपको आर्टिकल टैग ही यूज करना है उस चीजों पे, बट अगर आप यूज करोगे आर्टिकल टैग इट इज बेटर। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, इट लुक्स लाइक अट्रैक्टिंग। और ये जो फॉन्ट है इसका नाम मैंने यहाँ पर दिया है मॉन्स्टर रैट। मॉन्स्टर रैट इस फॉन्ट का नाम है। अगर मेरा फेवरेट है एक मॉन्स्टर रैट पॉपिंस और एक सैन सिरिफ, तो आप यूज कर सकते हो, ये मॉन्स्टर रैट है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये एक्सरसाइज मेरे को बताना कमेंट में। होप सो भाई,
इस चीज से आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो चुका होगा नेक्स्ट फाइव, क्यों भाई? थोड़ा सा अंदाजा हो चुका होगा ये एक्सरसाइज से, है ना, कि सारी चीजें कैसे करते हैं। मतलब आप लोगों को पता चल गया ना कि स्टाइल में सबको एक चीज में घुसाना नहीं है। अगर मैं चाहता तो एक चीज में घुसा देता सब कुछ, बैकग्राउंड के लिए अलग क्यों रखता, मेन हेडर के लिए अलग क्यों रखता, हाईलाइट के लिए क्यों रखता, क्योंकि मैं यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में मल्टीपल चीजें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर स्पैन में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं और एक भाई क्लास ऐड कर सकता हूँ, समझ रहे हो? तो ये चीजें है, तो बेसिक स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, हेडर समझना जरूरी है, और बहुत सारी चीजें समझना जरूरी है। तो ये चीज है भाई, ज्यादा मैं करके दिखाया था, जा, जैसे मैं करके दिखाया था, हाँ हाँ भाई। तो ये चीज है भाई, आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे को भाई बताओ यार, ये जो प्रैक्टिस है वो बेस्ट प्रैक्टिस है, और इसको स्टोरी डालने वाला हूँ मैं, ठीक है? मजा आएगा आप लोगों को ये चीज करने में। सब लोग ये चीज करना, माई फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जर्नी, माई सेकेंड स्टेप। ठीक है, तो आज के लिए यही क्लास था। और कुशाल भाई, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा ये देख के, मेरे हिसाब से ये जो वेबसाइट है देखकर। मेरे को कुशाल भाई आपका भी रिव्यू चाहिए। कल साइन अप वाले पेज में ये करता हूँ। हाँ भाई, आप कर सकते हो ना, देखो मैंने अच्छे से किया, आप साइन अप वाले पेज में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बहुत चीजें करने वाले हैं नेक्स्ट शो पे भाई, बस आप रोज क्लास में आइए और रोज सीखते जाइए। और कुछ नहीं है, मेरा कोई ध्येय नहीं है, ना आपसे पैसे लेना है मुझे, ना कुछ लेना है आपसे। आपको बस स्टेप बताने कि हेडर क्या है, मेन क्या है, फुटर क्या है, आपको सीएसएस कैसे अप्लाई करना है सारी जगह पे। दैट्स ऑल आई वांट, नथिंग आई वांट ब्रदर, और कुछ चाहिए नहीं है मेरे को। वही है भाई।